आदरणीय स्पीकर साहब और राज्यसभा के सम्माननीय चेयरमैन साहब दोनों का हम अभिनंदन करते हैं और अपनी कृतज्ञता प्रस्तुत करते हैं। सरकार देर से आई लेकिन दुरुस्त आई। अगर ये सरकार पहले ही मान लेती तो शायद सदन पहले दिन से ही काम करता। ये सरकार जो बार बार अपने बहुमत की खोज कर रही थी, तो ये समझने की जरूरत है कि द राइट ऑफ ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट टू डिबेट ए मोशन अंडर वोटिंग प्रोविजन is totally different from the majority or minority of the government, as the case may be. It is a right, legal right available to every member. और हम उसी की बात कह रहे थे। हम ऐसा मानते हैं कि एफडीआई रिटेल के कारण देश में बहुत नुकसान होगा। लगभग 5 करोड़ लोगों की नौकरी पर सीधा असर पड़ेगा, किसानों के हितों पर सीधा असर पड़ेगा। और जब दोनों हाउस में चर्चा होगी तो कौन ईमानदारी से इसका विरोध करते हैं और कौन दिखावे के लिए इसका विरोध करते हैं, इसकी भी पहचान होगी। The voting provision of the FDI in retail would offer a very classical platform to judge the real and palpable opposition of this far-reaching principle which the government has introduced in hurry. मित्रों, पिछले कई दिनों से जो चर्चा चली है, तो भारत सरकार की ओर से बार बार हमसे कहा जा रहा था और उनके मंत्रियों के द्वारा कि ये देश हित में जरूरी है, इसको जल्दी करना जरूरी है, इसको हम देर नहीं कर सकते थे। और ये बात तो अखबारों में भी छप चुकी है, इसलिए मैं उसका रेफरेंस कर सकता हूं कि प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कुछ वरिष्ठ नेताओं को कि अगर हमसे कुछ गलती हुई है एश्योरेंस को पूरा करने में, तो आप देश को पनिश मत करिए, क्योंकि देश के लिए जरूरी है। टुडे आई वुड लाइक टू हाईलाइट आस्क सर्टेन क्वेश्चन फ्रॉम द गवर्नमेंट। आपको पता है, इसकी चर्चा पहले हुई है कि सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि जब तक फेमा में आप अमेंडमेंट नहीं करते रेगुलेशंस में, तब तक इसको आप नहीं ला सकते। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को नोटिफिकेशन करना जरूरी। आई हैव गॉट कॉपी ऑफ द रेगुलेशंस एंड द नोटिफिकेशन। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नोटिफिकेशन इज 23 अप्रैल 2012। 23 अप्रैल 2012 का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नोटिफिकेशन है, वेयर बाय द रेगुलेशन foreign exchange management transfer or issue of security by person resident outside India, third amendment regulation 2012 was brought about. मैं इसमें सिर्फ इसके क्लॉज 1 का सब क्लॉज 2 पढ़ूंगा। Save as otherwise provided in these regulations, the provision of these regulations shall come into force from the date of consolidated FDI policy dated March 31, 2011। तो अप्रैल 2012 के नोटिफिकेशन को मार्च 2011 से ही प्रभावित कर दिया गया और इसको गजट में पब्लिश किया गया 30 अक्टूबर 2012 को, 6 महीने बाद। एक तो आप हड़बड़ी में काम नहीं करते, हड़बड़ी में काम करते हैं तो रूल्स को नहीं चेंज करते। सुप्रीम कोर्ट की फटकार मिलती है तो आप आरबीआई से नोटिफिकेशन करवाते हैं, उस नोटिफिकेशन को आप 6 महीना गजट में पब्लिश नहीं करते। शायद ये प्रोविजन आपके सामने रखा गया है, मैं उसको थोड़ा दूसरे प्रकार से सेक्शन 48 ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 99, इसके मैं खाली 4 लाइन पढ़ता हूं। रूल्स एंड रेगुलेशंस टू बी लेड बिफोर पार्लियामेंट, ये इसकी हेडिंग है। बोथ हाउसेस एग्री इन मेकिंग एनी मॉडिफिकेशन इन द रूल और रेगुलेशन, और बोथ हाउसेस एग्री दैट द रूल और रेगुलेशन शुड नॉट बी मेड, द रूल और रेगुलेशन शैल देयरआफ्टर हैव इफेक्ट ओनली इन सच मॉडिफाइड फॉर्म और बी ऑफ नो इफेक्ट।
ये दोनों हाउस का इंडिपेंडेंट अधिकार है, और अगर दोनों हाउस ने इसको अप्रूव नहीं किया या मॉडिफाई किया या डिसअप्रूव किया तो उसी के अनुसार इसका असर होगा। तो सरकार से मेरा सवाल यह है, आपने देश में एक फिजा बनाई कि एफडीआई रिटेल आएगा तो सोने की गंगा बहने लगेगी और सब लोग सुखी हो जाएंगे और ये देश हित में जरूरी है। उस घोषणा को एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से आप करते हैं, पार्लियामेंट से छुपाते हैं। आप नियमों को सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद बदलते हैं। उस नियम को 6 महीने तक आप गजट में पब्लिश नहीं करते हैं, और आज पूरे हो गए, लगभग 1 महीने होने जा रहे हैं, 2-3 महीना बचा हुआ है, आपने इस नोटिफिकेशन को सदन में क्यों नहीं रखा? सदन में प्लेस करना एक बात है, हमारा अमेंडमेंट करना, बहस कराना दूसरी बात। I would like my journalist friend to kindly appreciate that the obligation to place the notification on the floor of the House is one thing. Voting, discussion, amendment, disapproval is entirely different. तो सरकार इसको क्यों नहीं ला रही है? हमारा जो वोटिंग के अंतर्गत मोशन है 184 और 167, 168 में, वो इंडिपेंडेंट है, लेकिन जो सरकार का दायित्व है, सरकार ने वो दायित्व पूरा अभी तक क्यों नहीं किया है? क्या सरकार के पास मेजॉरिटी नहीं है, या सरकार आश्वस्त नहीं है? और अगर नहीं है तो सरकार, प्रधानमंत्री सहित देश में कैसे कह रहे हैं कि एफडीआई में देरी की गई तो देश को बहुत परेशानी होगी? This clear question the BJP would like to ask from this government. This government is not speaking the whole truth while conveying its compelling reasons to justify FDI in detail. ये मैं कहना चाहता हूं। I am coming to questions, please. मुझे 2 बातें और कहनी है, फिर जो आपके सवाल होंगे मुझे उसका उत्तर देना है। दूसरा सवाल श्रीमान रॉबर्ट वाड्रा के बारे में है। ये एक अखबार की हेडिंग में, पीएमओ क्लीन चिट टू वाड्रा। ये प्रधानमंत्री कार्यालय है या ऑपरेशन सुरक्षा कार्यालय है? इज इट ए प्राइम मिनिस्टर ऑफिस और ऑपरेशन बेल आउट ऑफिस? और ये बात हम बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना चाहते हैं। श्रीमान रॉबर्ट वाड्रा के संबंध में जितने आरोप आए, कई अखबारों ने विशेष रूप से विस्तार से चर्चा की है। 50 लाख की बुनियाद पर 300 करोड़ रुपए हो गए। जो जमीन 7 करोड़ में खरीदा, वो जमीन कुछ ही दिनों के बाद 58 करोड़ में बेच दिया। कॉरपोरेशन बैंक का ओवरड्राफ्ट लिया गया, कॉरपोरेशन बैंक ने डिनाई कर दिया। जब 90% पेमेंट हो गई तो उन्होंने लाइसेंस को चेंज करने का आग्रह किया, जो हरियाणा सरकार ने कर दिया। ये सारी बातें पब्लिक डोमेन में हैं। किस तरह राजस्थान सरकार ने मदद किया, किस तरह हरियाणा सरकार ने मदद किया, हम जानते हैं। हम प्रधानमंत्री से पूछना चाहेंगे कि आपके कार्यालय ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में एफिडेविट दिया है, और टाइम्स ऑफ इंडिया में जो एफिडेविट का एक पोर्शन छपा है, मैं उसको पढ़ना चाहूंगा। इन द एफिडेविट फाइल्ड बाय धीरज गुप्ता, जॉइंट सेक्रेटरी इन द पीएमओ, इट वाज स्टेटेड दैट द केस ऑफ वाड्रा एंड डीएलएफ वाज अ मैटर बिटवीन 2 इंडिविजुअल्स एंड ए प्योरली बिजनेस ट्रांजैक्शन। आपने कोई इंक्वायरी किया क्या? पीएमओ ने कोई इन्वेस्टिगेशन किया क्या? पीएमओ ने कोई जांच की क्या? क्या इनकम टैक्स ने, क्या मिनिस्ट्री ऑफ कंपनी अफेयर्स ने कोई जांच की क्या? How can the Prime Minister office be used to shield corruption or palpable irregularity? The BJP would like to ask this question. ये हम इसलिए भी उठाना चाहते हैं कि एक इतिहास है। राजा के बारे में क्लीन चिट मिली, चिदम्बरम साहब को क्लीन चिट मिली, कॉमनवेल्थ में क्लीन चिट मिली, कोलगेट में भी कुछ गड़बड़ी नहीं हुई। तो
the Prime Minister inside and outside the floor of the House and his office otherwise have been giving repeated certificate of innocence or no wrongdoing. तो मैं देश से जरूर जानना चाहेगा प्रधानमंत्री कार्यालय से कि आपने किसके द्वारा इन्वेस्टिगेट कराया एफिडेविट कहने के पहले, और ये कोई कैजुअल कमेंट नहीं है, इट इज अ फॉर्मल स्टेटमेंट ऑन एफिडेविट बिफोर द हाई कोर्ट। ये हम जरूर जानना चाहेंगे। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, ये बचाने की कोशिश की जा रही है, और अगर आपने जांच कराया तो किससे जांच कराया है देश को बताया जाए। मित्रों, एक तीसरी बात मुझे कहनी है, फिर जो आपके सवाल होंगे उसका मैं उत्तर दूंगा। ये कैश ट्रांसफर को जो निर्णय हुआ है, इसके बारे में हमें यह सवाल करना है कि दो वरिष्ठ मंत्रियों ने कांग्रेस के कार्यालय में इसकी घोषणा की। अगर यह गेम चेंजर है तो संसद को बाईपास क्यों किया गया? संसद नहीं चल रही है उनके कारण, आज से चलनी शुरू हो गई, सिर्फ 4 दिन की बात है। इसकी घोषणा आप संसद में भी कर सकते थे। आफ्टर ऑल, हंगामे में भी papers are laid on the floor of the house or not? Every day we see it. Why the parliament bypassed on this issue? आपको मालूम है कि अडवाणी जी ने वेंकैया जी और यशवंत सिन्हा की एक कमेटी बनाई है, वो पूरे मामले पर एक स्ट्रक्चर्ड रिस्पांस करेगी, उसको हम बताएंगे। लेकिन मुझे कुछ सवाल खड़े करने। हमने जयराम रमेश का स्टेटमेंट देखा है कि राहुल गांधी इसकी मॉनिटरिंग करेंगे। ये एक दो अखबारों में भी छपा है। अगर ये सही है तो इन व्हाट कैपेसिटी ही विल डू द मॉनिटरिंग? श्री राहुल गांधी इज अ सीनियर लीडर ऑफ द कांग्रेस पार्टी, अनडाउटेडली इट इज देयर आउटलुक, बट मिस्टर राहुल गांधी डज नॉट होल्ड एनी ऑफिशियल पोजीशन। ये टैक्स पेयर का पैसा है ना, ये गवर्नमेंट की स्कीम है ना, और ये जनता का पैसा, जनता के हाथ, ये जो हाथ पर बहुत दबाव है, ये कई सवालों को पैदा करता है। ऑब्वियसली दिस सब्सिडी बेनिफिट विल गो टू द बीपीएल कैटेगरी पीपल। वी वुड लाइक टू आस्क द गवर्नमेंट विच बीपीएल कैटेगरी यू आर एडहेरिंग टू। आपका एफिडेविट है सुप्रीम कोर्ट के सामने, ग्रामीण इलाकों में 29 रुपया, शहर में 32 रुपया। There is one BPL category of Tendulkar committee, one BPL committee recommendation of Saxena committee, another by planning commission. तो कौन सा BPL को इसको आप यूज करने वाले हैं? बिकॉज आप कह रहे हैं पैसा दिल्ली से चलेगा और बैंक में जाएगा, तो स्टेट गवर्नमेंट इज बाईपास्ड, एवरीथिंग इज बाईपास्ड। विल मेक ए डिटेल कमेंट, नो प्रॉब्लम। लेकिन ये आप पहले बताएं कि आपके BPL की कैटेगरी क्या है। दूसरा, इसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट की डिफिकल्टी तो हम बताएंगे, लेकिन आपने कहा यह आपका इलेक्शन प्रॉमिस था, तो आपका इलेक्शन प्रॉमिस तो यह भी था कि 100 दिन में महंगाई खत्म करेंगे। उसको आप कैसे भूल गए? और ये जो सब्सिडी इस तरह से हटेगी तो सिलेंडर या बाकी चीजें महंगी होंगी, स्टेट अवे, महंगाई ऑलरेडी है। इसके बारे में आप क्या करने वाले हैं? और बीजेपी की ओर से हम बहुत ईमानदारी से और साफ साफ कहना चाहेंगे कि अगर इस कैश फॉर ट्रांसफर का मतलब है कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को खत्म करना, तो बीजेपी उसका पूरा विरोध करेगी। इफ कैश ट्रांसफर मीन्स weakening or destruction of the public distribution system, the BJP will strongly oppose it. क्योंकि आपको मालूम है कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, कई प्रदेशों में पीडीएस सिस्टम सुधार के बाद बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, जहां गरीबों को अनाज मिलता है। तो सरकार ने हड़बड़ी में एक कदम उठाया है। बाकी तो कई प्रदेशों में 51 डिस्ट्रिक्ट में ही करने वाले हैं। पहले खबर दी गई कि 1 तारीख से लागू करेंगे, अभी दोपहर की खबर आई कि शायद अप्रैल से लागू करेंगे। उनकी तैयारी नहीं पूरी है, अब हम देखेंगे। ये हमारे टेंटेटिव कमेंट थे, हमने बता दिया। थैंक यू। आई एम ओपन टू क्वेश्चंस।